विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगल कॉलेज जिडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको धात्विक खनिज निक्षेपों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी धातु, जिसे हम आमतौर पर आभूषण के तौर में भी काम में लेते हैं और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान है, अर्थात गोल्ड यानी सोने के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, स्वर्ण यानी गोल्ड अत्यंत प्राचीन काल से सोने का उपयोग, जैसा कि हम जानते हैं, आभूषण निर्माण, संग्रहित धन या मुद्रा के रूप में किया जाता रहा है। भारत में भी वैदिक काल से प्रचलित जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी, जिसे हम निष्क, शतमान या सुवर्ण इत्यादि नामों से पुकारते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण की एक विशेष पहचान है, क्योंकि इसके जो करैक्टर्स हैं, जैसे इसकी सर्वमान्य उपयोगिता, इसकी वैल्यू यानी इसकी कॉस्ट, इसकी पोर्टेबिलिटी, इसकी होमोजेनिटी, इसकी सुपरिचयता, इसकी स्टेबिलिटी इन वैल्यू, इसकी विभाज्यता और इसकी ड्यूरेबिलिटी, इन सब विशेषताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने इसे स्वीकार किया हुआ है। पूर्व में, सैकड़ों वर्ष पूर्व, स्वर्ण के सिक्कों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। फिर उसके स्थान पर पत्र मुद्रा के रूप में सोने का उपयोग किया जाने लगा और उसके पत्र मुद्रा के उपयोग की अगर हम बात करें तो 9वीं शताब्दी में चीन में सर्वप्रथम इसका पत्र मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ। आज भी IMF में प्रत्येक देश को अपनी निधि का एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण के रूप में मुद्रा के रूप में मानते हुए रखना पड़ता है। सोने के इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण ही इससे संपन्न देश आर्थिक शक्ति के रूप में आज विश्व में अपना विशेष स्थान रखते हैं। स्वर्ण के उपयोग मुद्रा के अलावा टीथ प्लेटिंग यानी दांत के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है, जैसे कांच और रासायनिक उद्योगों में, मेडिकल में मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, तो औषधि निर्माण में, मुल्लमा चढ़ाने और सजावट के कार्यों में भी किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक इसका उपयोग हम देखते हैं कि आभूषण के रूप में भी इसका भारत में प्रचलन है। विद्यार्थियों, जब हम किसी खनिज की चर्चा करते हैं तो हम उसके भौतिक गुणों का अध्ययन जियोलॉजी में करते हैं। जब हम गोल्ड को एक धात्विक खनिज के रूप में यहाँ जब आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो इसके भौतिक गुणों के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करूं। प्रकृति में सोना प्रायः तत्व रूप में ही मिलता है, जिसे हम प्राकृत स्वर्ण या नेटिव गोल्ड बोलते हैं। स्वर्ण टेलुराइड एक स्वर्ण खनिज है, परंतु साधारणतः ये नहीं पाया जाता है। रासायनिक संगठन की अगर हम इसकी बात करें तो स्वर्ण के शुद्ध तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसमें अधिकतर चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुएं मिश्रित रूप में मिलती है। यह क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी घनी क्रिस्टल समुदाय के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जहां तक इसकी आकृति की बात है, इसके गोल्ड के क्रिस्टल बहुत रेयर मिलते हैं तथा घनाकार और अष्टफलकी होते हैं।
प्रायः स्वर्ण दानेदार या स्थूल रूप में पाया जाता है। कलर की बात करें तो यह शुद्ध अवस्था में सुनहरी कलर का होता है, किंतु इसमें अन्य अशुद्धियों के कारण यह सफ़ेद या लाल रंग का भी दिखाई देता है। इसकी जो वर्ण रेखा है, स्ट्रीक लाइन, जो एक स्ट्रीक प्लेट पर अगर इसको रगड़ें तो इसकी स्ट्रीक लाइन सुनहरी कलर की आएगी, और इसकी लस्टर यानी इसकी धृति या चमक जो है वो मेटेलिक है, धात्विक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खनिज लोहा जो है धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। क्लीवेज इनके अंदर नहीं पाया जाता, यानी विदलन इनमें नहीं होता है। फ्रैक्चर इनमें नुकीला होता है, यानी विभंग जो है सोने के अंदर नुकीला पाया जाता है। इसकी कठोरता की बात करें, जो मोज की हार्डनेस स्केल के ऊपर हम सारे खनिजों की 1 से 10 तक की जो हार्डनेस स्केल है, तो मोज की हार्डनेस स्केल पर जो गोल्ड या स्वर्ण है इसकी हार्डनेस 2.5 से लेके 3 तक, यानी 2.5 से लेके 3 तक सामान्यतः आती है। और आपेक्षिक घनत्व, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 है, और यह अशुद्धियों पर भी निर्भर करती है। अशुद्धियों के कारण इसका आपेक्षिक घनत्व सामान्यतः कम हो जाता है। शुद्ध अवस्था में गोल्ड या सोना अत्यंत तन्य यानी डक्टाइल एवं आघातवर्धनीय यानी मेलेबल होता है। इसके बहुत बारीक तार या पत्र बनाए जा सकते हैं, और यह साधारण धातुओं से बहुत भारी होता है। सोने का उपयोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्वर्ण का प्रमुख उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। स्वर्ण लेपन यानी गोल्ड प्लेटिंग भी की जाती है। कृत्रिम दांत इसके सोने के बनाए जाते हैं। रसायन और दवाओं के इत्यादि में भी सोने का उपयोग किया जाता है। ये इसके सोने के फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जो हैं उसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी प्रदान की। अब हम जो सोने के खनिज अयस्क हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सोने के महत्वपूर्ण खनिज अयस्क में मूल धातु रूप में स्वर्ण या प्राकृत स्वर्ण, जैसा मैंने पहले बताया, नेटिव गोल्ड, जिसे हम AU के रूप में अंकित करते हैं, पाया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण टेलुराइड, गोल्ड टेलुराइड, AU और TE के यौगिक के रूप में, इलेक्ट्रम यानी AU और AG का गोल्ड और सिल्वर दोनों का मिश्रण। इसके अलावा अमलगम या पारद स्वर्ण मिश्रण, जिसे हम अमलगम गोल्ड कहते हैं, इस रूप में खनिज अयस्क मिलते हैं। सोने के साथ अल्प मात्रा में चांदी भी पाई जाती है। सोने के सहचार्य में मिलने वाले गैंग मिनरल्स में क्वार्ट्ज, पायराइट, टूरमलिन, फोल्सपार एवं बेस मेटल सल्फाइड्स मुख्य हैं। अयस्क का औसत प्रतिशत, ये जो खनिज अयस्क हैं जिसमें अभी हमने आपके बारे में आपको जानकारी दी, तो औसत अयस्क में स्वर्ण की मात्रा 0.2 से 0.3 आउंट प्रति टन होनी चाहिए। अब ये गोल्ड डिपॉजिट्स किस प्रकार के होते हैं, तो निक्षेपों के प्रकार और उसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्वर्ण के प्रमुख निक्षेप कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट डिपॉजिट के रूप में निकल प्लेट खान ब्रिटिश कोलंबिया में पाए जाते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल कंसंट्रेशन या बलकृत सांद्रण निक्षेप कैलिफोर्निया, अलास्का और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। रेजिडुअल कंसंट्रेशन निक्षेप या अवशिष्ट सांद्रण निक्षेप ब्राजील में, मेडागास्कर में, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स में भी गोल्ड मिलता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट डिपॉजिट में और कैविटी फिलिंग, ये दोनों जो हैं, ये हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट के दोनों प्रकार में गोल्ड मिलता है। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के डिपॉजिट्स में भी गोल्ड मिलता है। स्वर्ण खनिजों की उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों में होती है और आग्नेय चट्टानों में भी विशेषतः वितली यानी प्लूटोनिक रॉक्स में। ये प्लूटोनिक रॉक्स जैसे मोन्जोनाइट, डायोराइट मोन्जोनाइट, ग्रेनोडायोराइट, क्वार्ट्ज मोनोजाइट, क्वार्ट्ज डायोराइट और साइनाइट,
इन वितली सेलों में गोल्ड प्रमुखतः पाया जाता है। गोल्ड या स्वर्ण खनिज सामान्यतः प्री कैम्ब्रियन से लेकर तृतीय महाकल्प यानी टर्सरी ईरा तक की चट्टानों में यानी डायराइट और मंजोनाइट में पाया जाता है। जैसा गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि जो देश अपने खनिज संपदाओं में गोल्ड को रखते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान है। तो अगर हम अब वितरण की बात करें, गोल्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में स्वर्ण के प्रमुख उत्पादक देशों में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, कनाडा, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, जापान, मैक्सिको, कांगो, रोडेशिया, ये महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं जहां स्वर्ण के भंडार मिलते हैं। भारत में भी गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। भारत में स्वर्ण की प्राप्ति अत्यंत प्राचीन काल से की जाती है। इस देश के स्वर्ण निक्षेपों को प्रमुखतः दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक है स्वर्ण में स्फटिक सिराएं यानी गोल्डन क्वार्ट्ज वीन्स या जिसे गोल्ड रीफ बोलते हैं, और दूसरे हैं प्लेसर डिपॉजिट्स या प्लेसर निक्षेप। स्वर्ण में स्फटिक सिराएं या सेल स्वर्ण जिसे हम गोल्डन क्वार्ट्ज वीन्स डिपॉजिट्स बोलते हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु और मैसूर ये प्रमुख स्थान है। अब अगर हम मैसूर के स्वर्ण निक्षेप के बारे में बात करें, मैसूर में भारत के टोटल गोल्डन प्रोडक्शन का 90% मैसूर से मिलता है। इस राज्य के कोलार जिले में स्वर्ण में शैल धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। इस शैल में स्वर्ण स्फटिक सिराओं में पाया जाता है। हॉर्नब्लेंड सिस्ट के अपरूपण क्षेत्र यानी शियर जोन में स्फटिक सिराएं या क्वार्ट्ज वीन्स एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। उनके अंदर ये शैल स्वर्ण सामान्यतः 3 से 4 फुट मोटे हैं तथा इसकी जो माइनिंग होती है उसके बारे में ये विशिष्ट जानकारी है कि कोलार स्वर्ण खाने विश्व की सबसे अधिक गहरी खाने हैं। यहाँ खनन कार्य 10,000 फुट नीचे जमीन की गहराई में नीचे किया जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड में जो स्वर्ण निक्षेप हैं उनकी उत्पत्ति उष्ण जलीय प्रक्रम से यानी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से हुई है। खनिजकारी विलयनों की प्राप्ति ग्रेनाइटिक मैग्मा के शीतलन से संभव हुई। ये खनिजकारी विलयन प्रतिस्थापन द्वारा स्वर्ण निक्षेप का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हुट्टी खान रायचूर जिले में वो भी एक महत्वपूर्ण स्वर्ण निक्षेप की एक खान भारत में मानी जाती है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में खनिज निक्षेपों में धात्विक खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड यानी स्वर्ण के बारे में आपको इस व्याख्यान में मैंने पूरी जानकारी इससे संबंधित दी। विद्यार्थियों, कोविड-19 की महामारी के दौर में जब तक वैक्सीन नहीं आती, मास्क ही बचाव है। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इसका ध्यान रखें। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। स्वयं की, परिवार की और समाज की रक्षा के लिए बहुत सावचेत रहें। आपको घर बैठे जो अध्ययन की ये सुविधा दी जा रही है, चाहे वो राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर वीडियो व्याख्यान हो, आपकी क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ई कंटेंट दिए जा रहे हैं, फेसबुक पर भी या किसी अन्य ई प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको ई कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका घर बैठे अध्ययन करें। जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उन पर
उनका उत्तर ढूंढें, हमें उत्तर प्रेषित करें और अपनी पढ़ाई को घर पर अनवरत जारी रखें।